हेलो। चलिए कीर्ति, मैत्री, अक्षत, आवाज आ रही है मेरी? ओके। हाँ, ओके ओके। हाँ, अक्षत इसी तरह रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पिछली क्लास में आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए, हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स एनालाइज कर रहे थे। अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं अक्षत, चलिए ठीक ठीक। मैत्री, थैंक यू मैत्री। अब यहाँ देखें, हम लोग पिछले क्लास में, मैं रिवाइज करा देता हूँ, कंसंट्रेशन टर्म एनालाइज कर रहे थे, जिसमें हमने आपको सिखाया था, ये लिखा दिया था, ग्रुप ए में जो भी आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट की पहचान है, उसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें चार आता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मैं इसकी मीनिंग लिखा चुका था, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, बस 2 मिनट रिवीजन कर लीजिए, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। उसी तरह ग्रुप बी में बताया था कि जो भी आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। उसमें चार कंसंट्रेशन टर्म आएंगे, परसेंटेज बाय मास, मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन एंड मोल फ्रैक्शन। ये बताया था मैंने आपको। ये चारों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि चारों में वॉल्यूम नहीं है, मतलब मास है। हमने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये तीनों की मीनिंग सिखा दिया था, और मोलारिटी की डिफिनेशन, और दो न्यूमेरिकल। बताइए कीर्ति, यहीं तक पढ़ाया था मैंने? जल्दी बताइएगा। क्योंकि मैत्री पिछले क्लास में नहीं आई थी और अक्षत भी नहीं आए थे। आमना, बताइए यहीं तक पढ़ाया गया था? हाँ, वेरी गुड। हाँ, गुड। तो बस एक दफा रिवीजन करा देते हैं। मोलारिटी क्या था? आप लोग लिख चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस, क्योंकि मैत्री भी ये क्लास हमसे ले चुकी हैं जब उनका यूनिट टेस्ट था, और अक्षत भी ले चुके हैं ये क्लास, जो उनका भी यूनिट टेस्ट था। मेरी याददाश्त अच्छी है शायद, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आज के लेक्चर में। हम 2-3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको कराए थे। अब देखिए यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर का, 2 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 100 ml of aqueous solution. The density of solution is 0.8 gram per ml। 0.8 ग्राम पर ml है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, अभी हम निकालने को कहेंगे कि क्या निकालना। इसमें दो मैं ऑप्शन भी दूंगा, घबराइएगा नहीं। तो आपके पास ये है कि और आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड, एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट है, एंड परसेंटेज बाय मास। W आपको कह रहा है फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन लिख लीजिए आराम से, पहले आप बनाइएगा, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन है 2.5 m एंड 2.5%। M का मतलब मोलारिटी हुआ,
0.5 m, 2.5%। समझा कि नहीं? सी ऑप्शन आपके पास है 2.5 m, 5%। डी ऑप्शन है 0.1 m and 3%। आराम से आंसर दीजिए, हड़बड़ाना नहीं है। हम छोटे छोटे क्वेश्चन के जरिए आपका कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। आमना का आंसर बी आया है। और लोग एकदम बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, मोलारिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB गिवन मास बाई मोलर मास 2/40। ठीक है, उसका भी इसी तरह रहने दीजिए। मोलारिटी बहुत आसान है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन 2/40। देखिए इस क्वेश्चन में वॉल्यूम 100 ml दिया हुआ है, तो 100 ml हो गया। ml को लीटर में कन्वर्ट करना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.000 कैंसिल, 2 2 4, 0.5 मोल पर लीटर। बताइए, मोलारिटी निकालने में यहाँ डेंसिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? हमें मोल चाहिए, मोल निकाल लेंगे। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। बताइए कीर्ति, अक्षत, मैट्री, मोलारिटी निकालने में डाउट है आपको? जल्दी बोलिए। हाँ बताइए। एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़े। एक और बार, चलिए ठीक है। कीर्ति, हमें मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। गिवन मास बाय मोलर मास, NaOH का मोलर मास आपको निकालना है। ये जोड़िएगा तो 40 आएगा, तो 40 गिवन मास बाय मोलर मास। अब उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है ना, 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो 100 ml है। हमें लीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो बताइए अब आया मैट्रिक,
अक्षत महेश्वरी। जी अक्षत आपको समझ में आया? बताइए। अम्मा बाब आए हैं। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मैट्री का भी कनेक्शन आ गया। चलिए मैट्री, ओके। थैंक यू मैट्री, ओके। अब हम्माद का कनेक्ट हुआ कि नहीं? हम्माद अब तक कनेक्ट नहीं हुआ। हम्माद आवाज आ रही है? चलिए अब आइए सारे लोग ध्यान दें। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, सब लोगों ने लिख लिया इसको। अब आइए दूसरे पार्ट पर। घबराइए नहीं, अब इसी पर खूब प्रैक्टिस कराएंगे। मिटा दूं? चलिए अब देखिए, चलिए कीर्ति मैट्री सब लोग देखिए। अब हमें W बाई W, परसेंटेज बाय मास, क्या पहले फॉर्मूला हम जानेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखिए न्यूमेरिकल में मैं लिख के समझाता हूं। मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है तो सारे लोग ध्यान दीजिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 100 ml, डेंसिटी 0.8, तो 80 ग्राम। बताइए अक्षत महेश्वरी, कीर्ति मैट्री, अम्माद, ये 2 चीज समझ में आई? बोलिए, ये 2 चीज सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। एकदम बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। हाँ वेरी गुड अक्षत, ओके कीर्ति, थैंक यू। अब देखिए बस हो गया। आप परसेंटेज W बाई W निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट 2 बाई 80 इंटू 100, कैंसिल। आपके पास हो गया 2 4 तो 2.5%, इसलिए बी ऑप्शन आया। एकदम बेसिक से मैंने आपको कराया। अभी बहुत क्वेश्चन कराएंगे, सब आ जाएगा। एकदम ध्यान देके पढ़ाइए। पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल, हम लोग सेकंड पार्ट शुरू किया है, कंसंट्रेशन टर्म्स। 2 लेक्चर तक यही चलेगा, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट, फिर इंपिरिकल फार्मूला सब आएगा। इसलिए एकदम इस चैप्टर को तोड़ के पढ़िए। पहला पार्ट मोल, एटॉमिक मास, मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब निकालने आना चाहिए। दूसरा पार्ट है मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, जो 8 कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको, ये सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट केमिकल रिएक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट, समझा कि नहीं? इसलिए आपको टफ नहीं लगेगा, इस तरह पढ़िएगा तो। हम्माद आप कनेक्ट हो गए? चलिए हम्माद अब यहाँ से समझिए। हम्माद आवाज आ रही है मेरी? कुछ रिस्पॉन्स कीजिए। कनेक्ट हो गया, साफ दिख रहा है आपको? आवाज आ रही है हम्माद मेरी? यस। अच्छा, आपकी क्लास बहुत छूट जा रही है हम्माद, तो आप लगातार पढ़िए और मुझे आप अपना नंबर व्हाट्सएप कीजिए। आज निष्कर्ष से मेरा नंबर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मोलारिटी वगैरह कैसे निकालना है, आज के लेक्चर को एकदम, हाँ एकदम ध्यान पूर्वक देखिए और बढ़ाइए नहीं, हिम्मत नहीं हारिए, लगातार क्लास में रहिए। क्योंकि आपको नेट की प्रॉब्लम होती है, आप रात में नेट खत्म कर देते होंगे, इसलिए नेट में प्रॉब्लम हो रही है आपको। आप मेन क्लास छोड़ रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 GB डाटा बचा के रखें, है कि नहीं हम्माद? और आप एकदम लगातार क्लास करें, आपको जरूर आएगा समझ में, घबराइए मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप टीचर का रिस्पॉन्स करते रहिए। आप कहेगा सर ये नहीं आ रहा है, हम दोबारा समझाएंगे। क्यों? बेसिक आपको आ चुका है, इसलिए समझाने में आसानी होगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 120 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 2 kg of solution। ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से, 2 kg of solution, ठीक है भाई। The density of solution is 2 ग्राम पर ml। मैं इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दूंगा, मैं 3 पार्ट दे रहा हूं आपको। कैलकुलेट, पहला पार्ट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके। बी पार्ट परसेंटेज W/W, सी पार्ट परसेंटेज W/V। हम आप घबराइएगा नहीं, नहीं बने कोई बात नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझाएंगे, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लेक्चर पर ध्यान दीजिए और रिस्पॉन्ड करते रहिएगा, सर ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम आपको 10 दफा बोलेंगे, समझाएंगे। बस आप रिस्पॉन्स करते रहिए और नहीं समझ में आए तो पूछते रहिए, क्योंकि आपको ये वाला लेक्चर शुरू तक छूट चुका है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो भी आज से मैं नहीं होने दूंगा। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए, जिनको भी आता है ट्राई कीजिए। हाँ, किसी का आंसर आया मोलारिटी, जल्दी बताइए। अच्छा चलिए मैट्री बताइए आप। कीर्ति मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम निकालिए। वेरी गुड मैट्री, थैंक यू थैंक यू। चेक कर लेते हैं। आमना का दूसरा आंसर भी आ गया, चलिए ओके। अभी सब लोग चलिए, हाँ अक्षर, हाँ चलिए यहाँ देखिए सारे लोग, हम आज इस क्वेश्चन को समझिए, मैं समझा रहा हूँ। कीर्ति का भी आंसर आ गया, चलिए देखिए। पहला देखिए, पहली बात मैं हम्माद के लिए बोल रहा हूँ, मोलारिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे और उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम्माद लीटर में चाहिए बस। तो हम्माद यहाँ समझिए, मोलारिटी निकालने के लिए मोल निकालना सीख चुके हैं, आप वॉल्यूम से डिवाइड कीजिएगा, मोलारिटी निकल जाएगी। अब हमें देखिए इतना डिजॉल्व है 2 kg, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम शॉर्ट फॉर्म में NB लिखते हैं। NB गिवन मास बाय मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास 43 मोल। एकदम आराम से समझिए। अब देखिए हमें वॉल्यूम चाहिए, क्वेश्चन में देखिए कहीं पर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन डेंसिटी गिवन है, तो याद रखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 kg। और देखिए सारे लोग, डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम, वहां केजी यहाँ ग्राम, तो यहाँ 2000 लिखिए, डेंसिटी 2000 और यूनिट क्या होगी ml, क्योंकि यहाँ ग्राम पर ml है तो ml। सच सच बताइए वॉल्यूम सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलिए। मास ऑफ सोल्यूशन 2 kg है, डेंसिटी ग्राम में है, तो मास ऑफ सोल्यूशन 2000, डेंसिटी 2000 ml। बताइए ये आया कि नहीं वॉल्यूम समझ में सबको? यस, ये हुई बात। मोलारिटी इज इक्वल टू यस, ओके ओके यस, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना 3। वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में चाहिए, 1000 ml का मतलब 1 लीटर, तो आपको आंसर आ जाएगा 3 मोल पर लीटर। बताइए सबका आंसर यही आया होगा? एकदम हम आप क्लास में लगातार देखते रहिए, आपको सब आ जाएगा। दोबारा भी हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन क्लास में एकदम लगातार रहिए, क्योंकि अब आपको समझने में आसानी रहेगी। हाँ देखिए कितना आसान है, जल्दी लिखिए सारे लोग, सबको समझ में आ गया होगा। लिख लिया होगा? जब लिख लीजिएगा तो बताइएगा। चलिए अब आइए दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट पर आइए, वो ये है परसेंटेज W बाय W निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट, सारे लोग देखिए, W है मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 120 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 2 kg, 200,000 इंटू 100, ये 0 से कैंसिल। ये कितना आसान है, बेसिक कंसेप्ट से मैं पढ़ा रहा हूँ 6%। और तीसरा पार्ट भी देखिए सारे लोग, परसेंटेज W बाई V। देखिए हम आज सारे लोग, W का मतलब मास, मास ऑफ सॉल्यूट, V का मतलब ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 120 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको मैंने निकाल दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था 1000 ml। तो यहाँ 1000 ml ही रहने देंगे, क्योंकि W बाई V में V ml में चाहिए। मोलारिटी में वॉल्यूम लीटर में चाहिए, W बाई V में वॉल्यूम मिलीलीटर बाय डिफिनेशन, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। 100 कैंसिल, 0 कैंसिल, 12%। सच सच बोलिए सबको आया कि नहीं? अमाद, कीर्ति, अक्षत, मैट्री रिस्पॉन्ड करें प्लीज। बी और सी सब आया कि नहीं आपको बताइए? सब डाटा जीवन है, फॉर्मूले पर रखना है, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इसलिए मैं एकदम, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अमाद आप बताइए बी और सी समझ में आया? कीर्ति आप बताइए बी और सी समझ में आया कि नहीं? मोलारिटी में वॉल्यूम लीटर में चाहिए, और परसेंटेज वाला जो कंसंट्रेशन होता है, परसेंटेज वाला
उसमें वॉल्यूम ml में चाहिए। यस, अब मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूं, इसी पर अभी आएगा और उसको आप लोग अपने से कीजिएगा। मैं आपको टाइम दूंगा और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप जरूर करेंगे। अभी यही 3 पर क्वेश्चन चलेगा, मोलारिटी, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज W/V। समझा कि नहीं? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, an aqueous solution contains 6% यूरिया, ब्रैकेट में W/V। फाइंड द मोलारिटी एंड percentage W/V for solution if density of solution, अच्छा W/W, पर density of solution is 2 g/ml। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, मैं 12 लिखा चुका हूं, NH2CO NH2। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको मालूम है 14 होता है। क्लियर है? हाँ, आप लोग जब तक बनाइए मैं ऑप्शन दूंगा, पहले आप लोग अपने से बनाइए। थ्री कैपिटल M 2%, 2 कैपिटल M 1%, C 1 कैपिटल M 3%, D none of these। देखिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग बनाइए। कीर्ति आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा, एकदम शर्माइएगा नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कीर्ति? कोई टफ तो नहीं लग रहा है ना? उसी एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन करा रहा हूँ सीक्वेंस में, बस घर पर उसी दिन इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हम्माद आप भी कोशिश कीजिए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन मैंने दे दिया है, ऑप्शन बताएं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आमनाम बस, थैंक यू।
अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही है, अच्छा नहीं यहाँ तो आ रही है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी। मैं इसलिए 2 मोबाइल रखता हूँ, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी कीर्ति। आप रिज्वाइन करके देखिए, सबको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं बताइएगा। मैं 2 मोबाइल इसलिए रखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आमला, मैट्री, अक्षर सब दिख रहा है आप लोगों को। अच्छा सोनम, सोनम आए इतना लेट से, सोनम कहाँ से है, कहाँ पे दिखा? तो आप क्या सोनम कहीं प्रॉब्लम होगा, स्क्रीन नेट की प्रॉब्लम होगी। मैं 2 मोबाइल रखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, एक मेन होता है, एक मेरे पास रहता है। तो यहाँ तो सबको दिख रहा है। अच्छा दिव्यांशी भी आ गई। दिव्यांशी लेट क्यों किया आपने? कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं है। थैंक यू थैंक यू। चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए सारे लोग। सोनम, सोनम एंगमो हो के दुर्गे हो? सोनम आपका पूरा नाम क्या? सोनम एंगमो कि सोनम दुर्गे? अब तो आ रहा होगा स्क्रीन सोनम, सोनम दुर्गे अब तो आ रहा होगा स्क्रीन, अब तुम्हारा तो क्लियर हो रहा हो, अब तो स्क्रीन आ रहा होगा। कीर्ति आपका नहीं आ रहा है? हाँ हाँ मैत्री, शाहरुख खान का डायलॉग मारना चाहिए ना। हाँ कीर्ति आप फिर से रिज्वाइन कीजिए, तो कीर्ति दोबारा रिज्वाइन कीजिए तो। कीर्ति आप लेफ्ट कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए। हाँ हम्माद आंसर दो, हम्माद कौन सा आंसर है? हाँ आंसर, आंसर हम्माद। ओके वेरी गुड, हम्माद आंसर दो, बन जाएगा तुमसे। चलिए मैं आंसर देता हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। गुड, अब देखिए, हाँ दिव्यांशी का आंसर आ गया, थैंक यू थैंक यू। चलिए हम्माद अच्छे से देखिए, अक्षर सर, अक्षर आपको आ रहा है कि नहीं अक्षर? देखिए पहले कह रहा है अक्षर, हाँ मोलारिटी कह रहा है, हम्माद देखिएगा मोलारिटी कह रहा है। कीर्ति अब आ रहा है, कीर्ति सोनम, कीर्ति सोनम आ रहा है आपको? कीर्ति एंड सोनम क्लियर है? चलिए पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम एनबी निकालेंगे। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, हाँ पहले गौर से सुनिए, इस क्वेश्चन को सारे लोग अच्छे से समझिए। परसेंटेज W/V को सारे लोग देखिए,
मोलारिटी में कन्वर्ट करना। मैं जैसे समझा रहा, गौर से सुनो। W/V क्या है? ये एक कंसंट्रेशन है, एकदम अच्छे से समझिए। मोलारिटी भी क्या है? कंसंट्रेशन है। जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा याद रखिए, हमेशा गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यही टूल्स है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ए अल्लाह, कौन स्क्रीन आ रहा है भाई? यहाँ तो स्क्रीन सबको आ रहा है कीर्ति। चलिए आप कोशिश कीजिए कीर्ति, एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो। अच्छा, मैं मैनेजमेंट को कहता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। ऐसा करता हूं कि मैं खुद से मैं डिस्कनेक्ट करके मैं दोबारा रिज्वाइन करता हूं। ऐसे तो साफ आ रहा है, मैं दोबारा रिज्वाइन करता हूं कट करके। आप लोग तैयार रहें। अब साफ है, अब क्लियर है, बोलिए। चलिए चलिए, थैंक यू। चलिए, हाँ, मैं जो समझा रहा था, हाँ, एकदम डायमंड क्लियर है भाई। अल्लाह, अब अंधों को भी दिख जाएगा। चलिए कीर्ति, आप रिस्पॉन्स कीजिए। सोनम, रिस्पॉन्स कीजिए। आपको दिख रहा है कि नहीं? सोनम एंड कीर्ति, जल्दी बताइए। यस, चलिए चलिए, अब मैं समझा रहा हूं। जब भी एक कंसंट्रेशन को, हाँ सोनम, जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा अगर आपको, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालना है। मतलब ये कि 6% W/V का क्या मतलब हुआ। सारे लोग ध्यान दीजिए, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब तक ये मीनिंग समझ में नहीं आएगी,
W/V, हमने कहा था ना W/V V ml में लेते हैं, 100 क्यों लिया, परसेंटेज। तो 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ये मीनिंग मैं समझा चुका हूं पहली क्लास में, इससे पहले वाले में। यानी ये नहीं कि टीचर लिख रहा है आप नोट कर रहा है, मेन मुझे सिखाना, कमांड करवाना कि हम क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करें। जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, ये लाइन में इतनी दफा बोलूंगा, यही कंसंट्रेशन से करने का टूल्स है। एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग। अब इससे दो चीज मालूम हो गई, मास ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। अब बताइए यहां तक सब लोग एक दफा रिस्पॉन्ड कीजिए, यहां से यहां तक समझ में आया, और अगर आया तो रिस्पॉन्ड कीजिए और लिख भी लीजिए। अम्माद यहां तक आया, कीर्ति, सोनम, अक्षर, मैत्री, बताइए। हाँ ओके, वेरी गुड। हाँ सोनम, तुम्हारी लगातार क्लास छूट रही है कि नहीं सोनम, सही कह रहा हूं? तुम्हारी 2 लगातार क्लास हुई है, तो तुम घबराओ मत, तुम लगातार क्लास करो और अपना नंबर आज मुझे व्हाट्सएप करो, मैं बात करूंगा अपना नंबर, अलग से क्लास लगाता हूं मैं, नंबर व्हाट्सएप करना पहले तुम, क्योंकि तुम्हारी 2 क्लास छूट गई है। हाँ आज तुम व्हाट्सएप करो मेरे नंबर पर, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। बस तुम लेक्चर में ध्यान दो, कुछ ना कुछ कम आए ना आए फिर भी बैठे रहो, घबराओ मत, मैं टाइम दूंगा तुम्हें, लेकिन क्लास लेफ्ट करके मत जाओ, हिम्मत नहीं हारो। 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, ये 6% W/V की मीनिंग हुई। अब आइए मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। अब हमें मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो गिवन मास बाई मोलर मास। यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट कीजिएगा तो 60 आएगा, 0.1 मोल। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, तो 0.1 100 ml 1000 से डिवाइड, 0 से कैंसिल, 1 कैपिटल M। यहां आप सुनो अच्छे से, लॉजिक सुनो, लॉजिक। डेंसिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, ध्यान दो इधर प्लीज, सारे लोग ध्यान दो और मुझे टेक्स्ट मैसेज करो। ये जो कंसंट्रेशन है बताओ वॉल्यूम रिलेटेड है कि मास रिलेटेड, ये वाला जल्दी सब मैसेज करो। W/V वॉल्यूम रिलेटेड है कि मास रिलेटेड, जल्दी बोलो। हाँ वॉल्यूम रिलेटेड। कीर्ति, हम्मा, सब लोग बताओ, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम है वो वॉल्यूम रिलेटेड होता है। मैं 2 बेसिक क्वेश्चन कराया, अब मैं तुम्हें और अच्छे से समझा रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। और मोलारिटी भी क्या है, जल्दी बताओ, मोलारिटी क्या है, मास रिलेटेड की वॉल्यूम रिलेटेड? मोलारिटी क्या है? हाँ बताइए सारे लोग, जल्दी बताइए, जल्दी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो याद रखिए, वॉल्यूम वाली चीज को, आप सुनो सारे लोग, हम वॉल्यूम वाली चीज को वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो डेंसिटी की जरूरत नहीं होगी, चाहे दिया रहे या ना दिया रहे। दोबारा सुनो, वॉल्यूम वाली चीज को वॉल्यूम में, मास वाली चीज को मास में, इसलिए तुम देखो क्वेश्चन सब में जानबूझ को डेंसिटी देगा। तो यहाँ कोई पूछे डेंसिटी क्या करना चाहिए, कुछ नहीं ना, वो जानबूझ के देता है कि स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व होकर गलत कर दे आंसर। अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है। एक तो देखो मीनिंग से ही पता चल गया कि डेंसिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया, एक तो मीनिंग से भी। दूसरा लॉजिक,
वॉल्यूम वाली चीज को वॉल्यूम में, मास वाली चीज को मास में। इसीलिए मैं प्रीवियस क्लास में आपको क्यों 2 ग्रुप करके पढ़ाया, वॉल्यूम रिलेटेड, मास रिलेटेड। 4 कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम है और 4 कंसंट्रेशन टर्म मास है। जिसमें वॉल्यूम रहेगा फॉर्मूले में वो वॉल्यूम रिलेटेड होगा। तो ये लॉजिक सबको समझ में आया, यहाँ अब आंसर सबको समझ में आया। चलिए, जिन्होंने नहीं लिखा नोट कर लें। डेंसिटी का रोल सबको समझ में आया या नहीं आया? यस। और याद रखो, कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में डेंसिटी का रोल जानना इंपॉर्टेंट है। उसके 2 तरीके हैं, एक तो मीनिंग तुम्हें आ गई, कंसेप्ट क्लियर है तो अपने आप आ जाएगा। वॉल्यूम वाली चीज को वॉल्यूम में, मास वाली चीज को मास में, डेंसिटी की जरूरत नहीं हो। अब आइए, ये तो लिख लिया था, अब गौर से सुनिए। अब तुम लोग बताओ, सारे लोग, सेकंड पार्ट, W/V को अब लिख के बताओ सारे लोग, मैसेज करके। कीर्ति और हम्माद तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब बताओ, W/V को हाँ इसमें कन्वर्ट करना है। क्या डेंसिटी की जरूरत होगी? जल्दी बोलो। ये जो मैंने लिखा है इसमें डेंसिटी की जरूरत होगी, यस या नो? आमना का रिस्पॉन्स आ गया। W/V को W/W में कन्वर्ट करना है, डेंसिटी की जरूरत होगी, यस या नो? मैट्री अक्षर सारे लोग बताएं। नहीं, ए अल्लाह, मैट्री कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है ये। कीर्ति का रिस्पॉन्स चाहिए। W/V को डायरेक्ट बताइए, W/W में कन्वर्ट करना है, डेंसिटी की जरूरत होगी। अक्षर का रिस्पॉन्स आया, कीर्ति का आया, हाँ वेरी गुड। क्यों? देखिए मैट्री, ये वॉल्यूम रिलेटेड है। आप W पर मत जाइए, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम रिलेटेड है। और ये क्या है? मास रिलेटेड। तो गौर से सुनिए, वॉल्यूम वाली चीज को मास में या मास वाली चीज को वॉल्यूम में, डेंसिटी इज रिक्वायर्ड। ये फंडा सब याद रखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 इंफॉर्मेशन गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, डेंसिटी आपको दिया हुआ है 2 ग्राम पर ml। हमें निकालना क्या है? गौर से परसेंटेज W/W, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है, मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं, तो निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 100 इंटू 2, 200 ग्राम। देखिए ये वाला, इस पर ध्यान दीजिए। इसीलिए W/V को W/W में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी की जरूरत होगी। तो अब आपके पास कितना आ गया? 6/200 इंटू 100, कैंसिल 3%। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? लॉजिक सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए। कीर्ति, हम्माद, सोनम, सब लोग रिस्पॉन्स करते रहिए। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। और हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन जो क्वेश्चन कराया जाए आपको सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों को किस तरह प्रॉब्लम होती है, एकदम बेसिक से। अब आइए मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। ये लॉन्ग कट हो गया है, और उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा एक और, फिर लगातार 2 क्वेश्चन आपको करना है।
याद रखिए, ये पूरा मैंने डिटेल में करा दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे करेंगे, स्कूल के एग्जाम में पूरा डिटेल में करेंगे। अगर स्कूल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे दे जैसे मैंने दिया, तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा दोनों मेथड जानिए। अच्छे स्टूडेंट की पहचान है कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी है, दोनों ट्रिक्स है आपको। अब ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W by V एंड मोलारिटी, एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं, एक लाइन में आंसर। तो मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम W by V इंटू 10। अब ये मत कहिए 10 कहां से आया, जादू है जादू, डिवाइडेड बाय मोलर मास, बस। तो मान लिया मोलारिटी में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना था, 10। अब मोलर मास कितना हो जाएगा, 60 यूरिया का। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। ठोको ताली, बोलो बोलो भाई, आया कि नहीं शॉर्टकट समझ में? कोई बोल ही नहीं रहा है। ओ माय गॉड, बोलिए बोलिए बोलिए। कीर्ति कीर्ति बताइए, आपको आया कि नहीं शॉर्टकट? मैंने आंसर मिला दिया, जाने मुझसे भी आया था डिटेल को भी। हमाद रिस्पॉन्ड करो, अक्षत भी। हाँ, ऑब्जेक्टिव रहे 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड लगेगा आपको, 5 सेकंड। तो मैट्रिक ये शॉर्ट कट ही तो है, तो कौन सा कट है, स्क्वायर कट है क्या? ओ माय गॉड, ये शॉर्ट कट है। लॉन्ग कट तो पढ़ा ना दिया, लॉन्ग कट तो पढ़ा ना दिया। हाँ, एक लॉन्ग शॉट मारना है, मान लिया स्कूल के एग्जाम में। हाँ 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 हाँ, और आपको दोनों कट जानना है, दोनों कट। सिर्फ जैसे वनडे 50-50 ओवर का होता है, तो इत्मीनान के साथ लोग खेलते हैं, तो वो था पहला मेथड। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं दिए रहेगा तो पहला मेथड। और T20 जब होता तो मार धार होता, मारो एकदम शॉर्टकट मारो, तो वही है मार धार करना शॉर्टकट, अगर ऑब्जेक्टिव दे दिया तो। अब आइए एक और शॉर्टकट, बहुत आसान शॉर्टकट एक और मैं बताता हूं, और हर दिन पढ़ लीजिए। और मैं आपको एकदम चैलेंज करता हूं, जिस दिन पढ़ाया गया उसी दिन उसी क्वेश्चन की आधा घंटा रफ पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ देखें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हो जाएगा अगर उसी दिन उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए दूसरा शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, देखो, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W by V एंड परसेंटेज W by W। अभी तुम पढ़े ना, इसको इसमें कन्वर्ट करो या इसको इसमें कन्वर्ट करो, किसकी जरूरत होगी फिर से लिख कर बताओ। W by V को W by W में कन्वर्ट करो या W by इसको कन्वर्ट करो, किसकी जरूरत होगी? क्या डेंसिटी की जरूरत होगी? फिर से बताओ। हाँ वाह, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है भाई। अब देखो कितना शॉर्टकट में बता रहा हूं। हाँ देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, बहुत बहुत आसान है। देखिए परसेंटेज W by W इंटू डेंसिटी, दिस इज शॉर्टकट, दिस इज शॉर्टकट। इस क्वेश्चन में जो अभी आया था आपको परसेंटेज W by W, ये कितना दिया था? 6। परसेंटेज W by W निकालना था, डेंसिटी 2। अल्लाह, देखिए एकदम T20 मैच हो गया, नहीं T20 मैच हो गया। लीजिए लीजिए,
एंटीबायोटिक है ये, खाइए बीमारी खत्म। इससे पहले वाला था होम्योपैथ इलाज, धीरे धीरे ये है एंटीबायोटिक। बोलिए बोलिए, आया समझ में? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताइए हमाद बाबू, कुछ रिस्पॉन्स कीजिए ना, कुछ रिस्पॉन्स कीजिए, कीर्ति रिस्पॉन्स कीजिए, वाह वाह कीजिए। अल्लाह बैठे में आप लोग। कीर्ति समझ में आया शॉर्टकट? हमाद, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को समझाते हैं। हाँ हम्माद, घबराना मत, हम इसको तुम्हें दोबारा भी पढ़ा देंगे, सोनम को और हम्माद को। बस तुम लोग क्लास रेगुलर करते रहो, बाकी काम हम पर छोड़ो। हम एक एक स्टूडेंट को अलग से क्लास लेंगे। अब तुम पूछ लो मैट्री से, अक्षर सब से, सब। अभी यूनिट टेस्ट भी था तो हमने सबको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया था, उसके लिए तुम बेफिक्र रहो। बस तुम लोग रेगुलर क्लास करो, अब टाइम पर आओ, टाइम पर। बाकी हम इतना तुम पर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह कि तुमको अच्छा कर देंगे हम। बस तुम लोग सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे दो। अब देखो सारे लोग, अब ध्यान दीजिए सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम लोग के लिए मैं दो मिनट का टाइम दूंगा, तुम लोग बनाओगे। इस वाले चैप्टर में यही है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस एंड एक्चुअल सॉल्यूशन contains 63% HNO3 बाई मास। देखो इस साल जी मेंस का क्वेश्चन है ये, इस साल जी मेंस का क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द मोलारिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। बस वहां क्या था, जी मेंस में डेंसिटी 1.4 था, बाकी डाटा यही था, डेंसिटी 1.4 था, हमने 1.25 किया कि आंसर जल्दी आ जाए। आप ये अपने से कीजिए, एग्जाम नहीं बने कोई बात नहीं है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। अपने से बनाइए।
हाँ चलिए चलिए, वाह, वेरी गुड मैत्री, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। हाँ बी है अक्षर। हाँ कीर्ति का भी आंसर आ गया, वाह, ये हुई ना बात, ये हुई बात। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके ओके वाला, ओके। चलिए मैं समझाता हूं दोबारा और आप लोग समझिए। बी इज द करेक्ट आंसर, सारे लोग समझिए अच्छे से। इसको भी दो तरीके से करेंगे। पहले होम्योपैथ का इलाज होगा और 50-50 वाला मैच होगा। यहां सुनिए, ध्यान दीजिए, W/W है और मोलारिटी है। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि क्वेश्चन की नेचर को देखते ही आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है। बताइए, ये मास रिलेटेड है, मास रिलेटेड, और ये है वॉल्यूम रिलेटेड। तो कंसेप्ट है कि डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, मास वाली चीज को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए यहां अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो पहले लॉजिक लगा लीजिए कि डेंसिटी का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, तो होगा। अब आइए दूसरी बात, जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, मैंने क्या बोला था, ये लाइन ऐसा है, अगर इसको आप समझ गए ना तो आठों के कंसंट्रेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉन्ग कट में एक कंसंट्रेशन गिवन है, दूसरी निकालने को कह रहा है, तो आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। मतलब ये 63% W/W है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 63 ग्राम ऑफ solute present in 100 ग्राम of solution, 100 ग्राम W/W, मीनिंग इससे दो इंफॉर्मेशन मिला, 63 ग्राम, दूसरा इंफॉर्मेशन मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। अब बताइए सारे लोग, यहां तक क्लियर है तो बताइए, सब लोग लिख लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। अम्मान, कीर्ति, दिव्यांशी, सबको मतलब सबको आंसर दिखता सही भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को समझने में कोई डाउट है तो बोलिए। ओके हम्माद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन। चलिए लिख लीजिए तो जल्दी से। यानी ये नहीं कि सिर्फ, हाँ ओके ओके मैत्री, ये सिर्फ नहीं कि डेंसिटी क्यों दिया है, आप दर खौफ खत्म कीजिए न्यूमेरिकल से। कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में डेंसिटी का क्या रोल है वो आपको डेंसल समझ में आ जाना चाहिए, और उसका लॉजिक यही है कि किसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी न्यूमेरिकल टफ नहीं लगेगा। तो देखिए, पहला चैप्टर अदर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अच्छा चैप्टर है, इसलिए कुछ बच्चे शुरू में डर जाते हैं, डरना नहीं है सारा। इसके बाद हर चैप्टर आपको आसान लगेगा, बस आप टीचर पे डिपेंड करता है और आप सेल्फ स्टडी कीजिए। बताइए, लिख लिया हम आप वगैरह लोगों ने? अब आइए, इसके बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास 63 आएगा, ये तो हम आपको सबको मालूम है कैसे निकाला जाता है, 1 मोल, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है हम मास, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 100, डेंसिटी 1.25। इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो 80 ml आएगा, 80 ml। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 into 1000 by 80। 1000 क्यों किया? मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, तो ये आपके पास आ गया 12.5 m। दिस इज द आंसर। चलिए, हम जिन्होंने नहीं लिखा लिखे सारे लोग। तो ये पूरा डिटेल मेथड हुआ। जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, आप मीनिंग लिख लीजिए। मीनिंग, आपको मीनिंग से इंफॉर्मेशन मालूम हो जाएगा। चलिए, सब लोग अगर लिख लिया है तो मुझे बताइएगा। हाँ, संडे भी आप क्लास हुआ करेगी आप लोगों की। हाँ, मैथ और बायो की संडे को कंबाइन क्लास होगी, इससे सिलेबस जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि पहले और दूसरे में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी फिर आपको उतना टाइम हर चैप्टर में नहीं लगे, शुरू के 2 चैप्टर में बस। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको शॉर्टकट कैसे करना है। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास, W by W, molarity and density of solution। अब डेंसिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए? ग्राम पर ml। इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे? तो देखिए, परसेंटेज बाय मास इंटू 10 इंटू डी लिख दीजिए। डी का मतलब डेंसिटी बाय मोलर मास। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप इसी तरह करें। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 63 10 1.25 63। देखिए, एक लाइन में आंसर आ गया। देखिए, एक लाइन में नहीं आ गया, बोलिए। तो ये शॉर्टकट रिलेशन याद रखिए आप। बोलिए, सबको समझ में आ गया ये शॉर्टकट? बताइए, सबको शॉर्टकट समझ में आ गया? अहमद, दिव्यांशी, आमना, अक्षत, मैत्री, कीर्ति, आ गया ये शॉर्टकट समझ में? अब आप सुनिए अच्छे से। हाँ, अब देखो सारे लोग, मैं 2 क्वेश्चन लगातार दे रहा हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप शॉर्टकट से देंगे, सिर्फ शॉर्टकट। घर पे आप उसको लॉन्ग कट में कर लीजिएगा। मैं और सबका आंसर आना चाहिए, सबका। और गलती अगर हुई है तो मुझे अफसोस होगा। सारे लोग अब आंसर देंगे। चलिए, क्वेश्चन लिखिए और शॉर्टकट से ही करना है, 1-1 मिनट में। इफ एक्वस सॉल्यूशन, सारे लोग लिखो। इफ एक्वस सॉल्यूशन contains 9.8% H3PO4 by mass, calculate the molarity if density of solution is 1.2 gram per ml। A option 12 capital M, B option 1.2 M, C option 0.12 M, D option none of these। जल्दी से आंसर दो और शॉर्टकट मारो। शॉर्टकट आंसर दो हम आप सब लोग। और रिलेशन देखो सारे लोग।
एक एक का आंसर आना चाहिए। चलिए आमना का आ गया, हाँ। दिव्यांशी का आ गया, जल्दी। कीर्ति, मैत्री, कीर्ति का भी आ गया, थैंक यू। हम्मा तुम्हारा नहीं आ रहा, हम्मा रिलेशन इस्तेमाल करो, हम्मा शॉर्टकट तो कर सकते हो, हम्मा जल्दी, बैठे नहीं रहो। हाँ करो करो, कोई बात नहीं हम्मा। बी बी, बैटरी का बी आंसर आया, अक्षत का भी बी आया। अच्छा, हम्मा का देखते हैं क्या आता है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। शॉर्टकट क्या, घर पे अपना लॉन्ग कट से कर लीजिएगा। मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इंटू 10 इंटू डी डिवाइडेड बाय मोलर मास। S3PO4 का मोलर मास 3 प्लस 31 प्लस 64, तो ये कैंसिल 1.2 मोल पर लीटर लिख लो। ये लास्ट, इसको भी इफ एन एक्वस सॉल्यूशन, शॉर्टकट से ही करना है। कंटेन 49% W by V H2SO4 solution. Calculate the molarity if density of solution is 1.4 grams per ml. A 5m, B 10m, C 2m, D none of above. चलिए जल्दी आंसर, शॉर्टकट से करें, घर पर अपना लॉन्ग कट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60। अरे कितना लेट लग रहा है आप लोगों को। ये अल्लाह क्या हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है क्या? शॉर्टकट से कीजिए, 1 मिनट। हम्माद का आंसर आ गया। हम्माद अपने आंसर को फिर से दोबारा देखो, शॉर्टकट देखो, फॉर्मूला। ये दिव्यांशी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, आमना का क्यों नहीं आ रहा है, कीर्ति का नहीं आ रहा है, मैत्री का नहीं आ रहा है, सोनम का नहीं आ रहा है? ये तो और आसान है, शॉर्टकट में इतना लेट। दिव्यांशी आवाज नहीं आ रही मेरी? आमना, ये अल्लाह क्या हो गया? अच्छा मैट्रिक का आंसर आया डी। अरे मैट्रिक अब क्या कर रही है भाई?
हाँ ए आंसर है तो इतना लेट क्यों लगा उसमें? भाई मोलारिटी का क्या फॉर्मूला? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 बाई नाइट्री मोलर मास। भाई तो 49% W/V है, मोलर मास 98 है। इतना आसान नहीं आया आप लोगों को? बताइए, इतना आसान नहीं आया? ये तो और आसान है। अक्षत आया समझ में? बाकी इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लॉन्ग कट से कर लेंगे। चलिए एक लास्ट 5 मिनट थ्योरी पढ़ा देता हूं। अब थ्योरी को सारे लोग समझे अच्छे से। ये था पूरा मोलारिटी पर, और अभी और शानदार क्वेश्चन सब कराएंगे थोड़ा पढ़ने के बाद। टॉपिक डालिए डाइल्यूशन फार्मूला। यार इसमें डेंसिटी की जरूरत नहीं होगी ना? अच्छा कीर्ति, ये वाला सबको समझ में आ गया था ना? ये वाला क्वेश्चन जो करवाया था सबको आ गया था? हाँ चलिए, ओके ओके। डाइल्यूशन फार्मूला पहले एक थ्योरी लिखिए, फिर मैं समझाता हूं। व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड then volume increases and molarity decreases। मैं सब समझाऊंगा कैसे। बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट remain same। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट remain same। यहां देखें, अब इसका मतलब गौर से सुनिए। मान लीजिए ये कंटेनर है, ये हाँ यहाँ देखें सारे लोग आपस में बात ना करें। यहाँ देखें, ये कंटेनर है, मोलारिटी M1, वॉल्यूम V1। एकदम आराम से समझिए। सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, मतलब ये हुआ कि आप एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कर रहे हैं, मतलब वाटर ऐड कर रहे हैं। तो खुद सोचिए, जब आप वाटर ऐड कीजिएगा तो देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला होता है NV/V। तो वाटर ऐड कीजिएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलारिटी घटेगा। तो वही कह रहा है, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, वॉल्यूम चेंज, मोलारिटी चेंज। अब आइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। क्यों? खुद सोचिए सारे लोग, खुद सोचिए। अगर आप 10 ग्राम शुगर डिजोल्व किया 500 ml में, अगर आप इसको डाइल्यूट कीजिएगा तो वाटर ऐड कीजिएगा तो देखा ये गया कि अब ये 700 ml हो गया। शुगर तो वही रहेगा, तो यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा वही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ रहेगा। बस फर्क क्या होगा? मीठा से फीका हो जाएगा। तो केमिस्ट्री भी वही कह रहा है कि जब आप डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। तो यहां पर जो नया सॉल्यूशन आएगा वो M2 वॉल्यूम V2। तो कंसेप्ट के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन should be equal to number of moles of solute after dilution। ध्यान दें अच्छे से, आफ्टर डाइल्यूशन। अब आइए कि आपको मालूम है ना, सारे लोग ध्यान दीजिए, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सारे लोग ध्यान दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम।
तो देखिए इस कंटेनर का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, M1 V1। इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, M2 V2। तो केमिस्ट्री में अब ये डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं आएगा, अब ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखें कि अब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो सॉल्यूशन को जब डायल्यूट करेंगे तो क्या फार्मूला होगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो जब सॉल्यूशन बताइए, थ्योरी में किसी को डाउट है तो पूछिए, बोलिए। कीर्ति, हमाद, मैत्री, दिव्यांशी, आमना, सोनम, अक्षर, चले किसी को डाउट नहीं है। हमाद तुम रिस्पॉन्ड करो, जब सॉल्यूशन को डायल्यूट करेंगे तो मतलब वाटर ऐड कर रहे हो, जब वाटर ऐड करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, मोलारिटी चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेंस। तो इस कंसेप्ट के इस्तेमाल से ये फार्मूला आया, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। बस एक न्यूमेरिकल करा के मैं छुट्टी दे देता हूँ और नेक्स्ट क्लास फिर आपकी बर्थडे को होगी। बता दें इसको, बताइए सब लोगों ने लिख लिया, हम आज सब लोग लिख लिया, बताइए। अच्छा नहीं सर, लिखिए 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 लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए आराम से लिखिए आप। ऊपर का तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से लिखिए। इफ 100 ml of 0.5 m H2SO4 solution is diluted up to 500 ml, calculate the molarity of solution। मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन का मतलब डायल्यूट के बाद कह रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन 1 कैपिटल M, बी ऑप्शन 0.1 M, सी ऑप्शन 0.01 M, डी ऑप्शन 0.2 कैपिटल M। चलिए हाँ देखिए, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, डायलूटेड वर्ड लगा हुआ है तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। पहले क्वेश्चन के नेचर से समझ जाए, 100 इंटू 0.5, M2 मालूम नहीं 500। देखिए इसमें लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी ml यहाँ भी ml है, जब दोनों तरफ ml है तो कोई फायदा नहीं है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू 50/500 कैंसिल 0.1। बताइए कीर्ति सबको समझ में आया, दिव्यांशी सबको समझ में आया, अक्षर, कीर्ति सबको समझ में आया। चलिए ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, टाटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, सब लोग टेक केयर, थैंक यू। ओके बाय 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 बाय, पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में और मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में।